हेलो एवरीवन, दिस साइड दर्शन। एंड अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो पिछले एक साल से बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज थी। बैंकिंग सेक्टर ने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस करा नहीं है। अगर आप डेटा देखो कि 2 जुलाई 24 से लेके अगर मैं बात करूं 16 अप्रैल तक बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे आप अगर ये एक रेंज देखो तो ये एक रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी और इसी रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पिछले एक साल से हो रहा था। अब जिस तरीके का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में बन रहा है और जिस तरीके की पैटर्न बैंक निफ्टी में फॉर्मेट हो रही है, उससे ये एक अंदाजा या एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि यहां से बैंक निफ्टी जो है वो नेक्स्ट 61,000 के लेवल तक जा सकता है। अब इसके पीछे का मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूं। देखो, अगर आप अभी के चार्ट पैटर्न्स देखो यहाँ पे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा। पहले हम डेली टाइम फ्रेम में स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेली टाइम फ्रेम में पिछले एक मंथ से जो कंसोलिडेशन हुआ है, अब इसके ब्रेकआउट होना मतलब अभी पॉसिबल है। थोड़े नेक्स्ट वीक तक हमें इसका ब्रेकआउट जो है वो देखने मिल जाएगा, राइट। अब आप एक बार मैं चार्ट को स्क्वीज कर देता हूं। बैंक निफ्टी के ओवरऑल चार्ट को हम एक बार स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप क्लियर कट देखो। सबसे पहले ही आप यहाँ पे देखो, एक सिंपल 2 इयर्स या 5 इयर्स के किड को भी आप पूछोगे कि ये चार्ट किस तरह जा रहा है तो उसे पता चल जाएगा कि जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। अब हर बार क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी एक डिप लेता है एंड वो डिप से वापस से जो है वो एक बड़ी मूवमेंट देता है। एंड दिस इज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट, उसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो हर बार क्या होता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, एक डिप लेगा and वहां से वापस जो है वो हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल जाएगा। एंड इसके भी बहुत सारे रीजन है। द रीजन इज कि अगर लेट्स से एफ आई एस कंटिन्यू जो है वो बाय करने लग गए तो फिर प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे। हर बार एफ आई एस को जो हायर प्राइस के ऊपर मतलब इंस्ट्रूमेंट में परचेस करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से जो वो डिप आती है कि सबसे पहले ट्रेंड को ऊपर करा जाता है, मैक्सिमम प्राइस को ऊपर लिया जाता है एज पर द फंडामेंटल्स, एज पर द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट्स। एंड जब सारे रिटेल ट्रेडर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे रिटेल ट्रेडर्स ये बिलीव करने लगते हैं कि यहां से तो अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, तब क्या करते हैं एफआईज की अपनी पोजीशंस रिटेल ट्रेडर्स को बेसिकली पार्क कर देते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को बेसिकली सेल कर देते हैं। तो सारे रिटेल ट्रेडर्स न्यूज देख के या टिप्स देख के या कहीं से भी वो सारी पोजीशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब एफ बेचते हैं तो मार्केट्स वापस से धीरे 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 नीचे आता है। बट मीन वाइल आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी सेलिंग भी होती है तो धीरे धीरे से बाइंग भी होती जाती है, राइट। वो आपको अगर आप चार्ट को डिटेल में स्टडी करो तो आप देखो आपको बीच बीच में स्पाइक जो है एक प्राइस के पास देखने मिलेंगे। वो बेसिकली एफ आई ही बाई कर रहे हैं, एफ आई ही जो है वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। एंड फिर जब एक्यूमुलेशन हो जाता है जितना एफ आई को करना है, एंड उसके बाद एक ट्रेंड जो है वो देखने मिलता है प्राइस में। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो अभी लेवल है दैट 54,500 का, इसके ऊपर मार्केट्स ने एक मंथ तक स्पेंड किया, एक मंथ एक ही रेंज में रहा है। तो यहां से मतलब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो वो एक्सपेक्टेड है ना, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है। बिकॉज पिछले कितने टाइम से बैंकिंग सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है, बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सेम टाइम पे जब भी हमारा मार्केट्स में क्रैश भी हुआ था, 10-15% हमारा मार्केट जो गिरा था, 12% समथिंग, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर में ही हुआ था। बट उतनी मूवमेंट हमें जो बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर में देखने नहीं मिली। तो नेक्स्ट 2025 में हमें अच्छी खासी मूवमेंट बैंकिंग सेक्टर में देखने मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इंटैक्ट है। एंड अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट मंथ में बैंक निफ्टी 61,000 62,000 तक भी जा सकता है, जिस तरीके का बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन बना रहा है। अब एक बार सिंपल सोबर एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, किस तरीके से बैंक निफ्टी को देखा जाए। 55,765 के लेवल ब्रेक करने पर बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग साइड की पोजीशन जो है वो बनाई जा सकती है, जिसमें हम हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं 54,439 का। एंड इसमें क्लियर क्लियर हमें टारगेट मिल सकता है 61,000 के लेवल तक का। अब यहाँ पे जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं ना कोई आपको रेकमेंड कर रहा हूं, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये करना चाहिए। इट्स जस्ट माय एनालिसिस, माय एग्जीक्यूशन एंड मेरी ये स्ट्रैटेजी है, ये मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। बाकी कोई भी
फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले खुद सीखना जरूरी है या आपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्दो माय कंपनी से भी रजिस्टर, पर स्टिल एक डिस्क्लेमर जो है वो जरूरी होता है, ताकि लोग जो है वो गुमराह ना हो। अब आपको बैंक निफ्टी के चार्ट का पता चल गया। एक बार अब हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आई थिंक ये S&P 500 का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया। अब निफ्टी में अभी थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखने मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द आईटी। आईटी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बट ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का भी आप देखोगे तो पॉजिटिव है, इंटैक्ट है। एंड निफ्टी भी एक बड़ी तैयारी के लिए रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहां पे भी अभी निफ्टी जो है वो रुका है, दैट लेवल इज वेरी क्रूशियल लेवल, राइट। इसके ऊपर निफ्टी जाते ही, क्लोज होते ही हमें सीधा देखने मिलेगा 26,400 के लेवल। तो दोनों इंडाइसिस का जो व्यू है वो पॉजिटिव है। राइट, अब एक बार ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट्स कैसा लग रहा है। 80% ऑफ द सेक्टर या 90% ऑफ द सेक्टर इज इन पॉजिटिव। मार्केट का मूड ग्रीडी है। एडवांस एंड डिक्लाइंस रेशियो आप देख सकते हो, 331 स्टॉक्स पॉजिटिव, 168 स्टॉक नेगेटिव। मेजर इंडाइसेस इज इन पॉजिटिव ओनली। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर एंड सिनेरियो एंड सेंटीमेंट जो है वो आज के दिन बेसिकली पॉजिटिव है। एंड अब एक बार नेक्स्ट डे की स्ट्रैटेजी, जो मंडे की स्ट्रैटेजी है वो क्या बनाई जाए। देखो, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है एज पर द प्राइस एक्शन। सो अभी जो भी सारे आपके ट्रेड्स होने चाहिए फॉर अ फ्यू डेज, वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव होने चाहिए मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। तो अभी इतनी ज्यादा नेगेटिव ट्रेड लेने की कोई जरूरत है नहीं। एंड सेम टाइम पे ज्यादा हैवीली शॉर्ट सेल करने की जरूरत है नहीं। आज का आप अगर एफ का डेटा देखो तो एफ ने भी आज बाइंग करी है, इंडाइसेस में भी बाइंग करी है, एंड एज वेल एज कैश मार्केट्स में भी एफ ने बाइंग करी है। सो आई होप ये सिंपल जो एनालिसिस है विथ प्राइस एक्शन आपको अच्छा लगा होगा। एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच।